नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, और आप प्रैक्टिकल तौर पर जरूर इसको करते होगे। अपनी ना कॉपी पेन अपने सिरहाने रख लो और जब ये अपने जीवन में उतारोगे ना फिर फायदा होएगा। पर ये है शुरू में, चलो हमने सीखना होता है, हम सीखेंगे तभी तो जीवन में उतारेंगे। तो जो ये सुन रहे हैं, पहले हम सुनते हैं उन शब्दों को, फिर हम सुनकर अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करते हैं, बिचुनते हैं ये अच्छे नहीं विचारों को, फिर हमें अपनी कॉपी भी लिखना शुरू करते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये चलता है। और जो भी ये सच करके मानना, इस पुस्तक का जो अभ्यास करेगा उसके पास कमी नहीं रहेगी किसी चीज की, है। पैसा भी आएगा, सेहत भी आएगी, काम धंधे भी बनेंगे, उसके परिवार में संबंध भी अच्छे होंगे और सम्मान इज्जत भी मिलेगा, है। और आप आध्यात्मिक की तरफ भी जाओगे, भौतिक जगत से भी आपका जी भर जाएगा धीरे धीरे। तो आप भी करना शुरू कर दो, एक पैर तो उठाओ, सच करके मानना, और इसको डेली करना है। ऐसे नहीं जैसे ये हमारे 28 लेसन थे पूरे हो गए, ये आज हमारा ये इंट्रोडक्शन है, बाद में भी हम कैसे करें, तो इसको लगातार करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे हमें भोजन करना जरूरी है, इसी प्रकार ये बुक, अगर आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए तो आप करोगे, जिसको नहीं चाहिए तो अलग बात है। यहाँ पर दो तरह के इंसान यहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हमारे अंदर भी है, कुछ क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। पर जब हमारी पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गई तो हम इसकी तरफ आ गए, अगर नेगेटिव हमारी ज्यादा होती तो हम इसकी तरफ नहीं जाते। तो पर जिसकी किस्मत में उसको मिल जाएगा, जो चाहेगा उसको मिलेगा। तो भी हमें हमें हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, अभी मैं अच्छा बनूं। अच्छा, जो ऐसे ख्याल रखता है, विचार रखता है, उसके सामने ये वीडियो आएगी। जिसने विचार ही नहीं किया तो उसके सामने कैसे आ जाएगी, है। हम किसी को जैसे खाना बना के हमने रख दिया, पर उसको मुंह के अंदर निगलना तो आप ही पड़ेगा, हजम तो आप ही करना पड़ेगा, है। ऐसे है, अगर ये मैं सुना दूं पर उसको ज्ञान तो अपने आप ही उतारना पड़ेगा अपने अंदर, जो चाहेगा। और नहीं तो ऐसे बैठ कर चला जाएगा, भी चल मैंने देख लिया तो चलो कोई बात नहीं, जो भी जितना जिसकी समझ में आए तो इतना ही कर लेगा। पर आप कमेंट में जरूर लिखना किसको क्या फायदा हुआ, और अपनी बुक मंगवा लो। और फिर मेरे को ये होगा, हाँ भी मेरा जो मैंने ये काम किया, कुछ ना कुछ तो किसी की लाइफ तो के अंदर तो चेंजिंग आई है। हमारा यही है, यहाँ आने का पर्पज क्या है। यहाँ ये नहीं है हमने रोटी बनानी और बच्चों का पालना, सवेरे उठे काम पे चले जाना और दिन में काम करे, रात को सो जाना, फिर अगले दिन क्या हम यही करने आए हैं? नहीं। ये तो देखो सारे जो 84 लाख है ना जो, वो भी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं जैसे मर्जी, है। इस काम को भी हमने नहीं छोड़ना। ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं हमने छोड़ना, इस जो ये काम है इसकी भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जब हमें मिली है तो ये जिम्मेवारी हम लेते लेते, तो हमने ये भी बुक वाला भी जो हमारा ये अध्यापक की तरफ लेके जाएगा, ये काम भी हमें करना। जो आपका पर्पज, क्या पता आपका पर्पज क्या, हर एक का ना अलग अलग पर्पज होता है। तो आपको इस बुक से ना पर्पज भी मिल जाएगा, भी आपका यहाँ आने का पर्पज क्या है, आप क्यों आए। तो आज हमारा ये है आपका जादुई भविष्य, भी हम आगे अपने भविष्य को कैसे, इस बुक को कैसे कायम रख सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। भी 28 लेसन तो पूरे हो गए, पर ये है भी जो इसको लगातार, जैसे कोई बात नहीं, मेरे तो ये डेली चलेगी, मैं फिर पहले दिन से शुरू हो जाऊंगी, वहां से देखना शुरू कर देना। मेरी तो लाइफ ऐसे है, अगर जब मैं ये ना करूं तो मेरे को खुशी नहीं मिलती, ऐसे रहता है, भी मैं अधूरा पड़ा है मेरी जिंदगी के अंदर। तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। तो आपका जादुई भविष्य, आप अपने जीवन के निर्माता है, कर्तव्यता की वह साधन है जिससे भी कहते हैं हम कौन निर्माता है, भगवान ने तो हमारे अंदर एक ना अंश डाल दिया हमारे अंदर, तो निर्माता हम अपनी जिंदगी आप ही बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा है। तो वो साधन क्या है, कर्तव्यता, शुक्राना, थैंक यू, है। जो जिस भी चीज का थैंक यू करेगा वो चीज बढ़ जाएगी। तो इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक बुनियाद बना ली है, तथा कर्तव्यता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उड़ता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कहते हैं भी इतना आप कर्तव्यता इतना करो भी सितारों को छू लो, भी इतना ज्यादा अलाव अलाव भर जाए आपका शरीर, एक एक रोम के अंदर शुक्राना होए। कर्तव्यता के साथ आप कितनी ऊंचाइयां उठ सकते हैं। भी जो ये स्वर्ण धागा मिला ना हमें शुक्राना करने का, हर एक चीज का शुक्राना करो, तो हम जितना मर्जी मंजिलें जोड़ सकते हैं। इसका कोई शोर नहीं है, अंत नहीं है। जैसे परमात्मा का क्या अंत है, क्या पता कितना कहाँ तक है,
वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए इसको। तो जिसका आप अनुभव कर सकते हैं ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो ये जो कर्तव्यता ना, शुक्राना, ये भी असीमित है। ये ऐसे नहीं भी पूरा हो गया हमारा, नहीं, अभी तो ये चालू हुआ हमारा। ये सोचो अभी हमने 1% भी नहीं किया जो रौंडावर ने किया ना, तो हम तो बहुत पीछे हैं। कर्तव्यता व्यक्त करना शिष्ट और सुक्त होता है। कर्तव्य कार्य करना उदार उदात होता है, लेकिन कर्तव्यता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये कह रहा है जब हम व्यक्त करते हैं भी, किसी को कह दिया हाँ भाई थैंक यू, तो ये तो भी अच्छा है भी, हाँ अच्छा लगे हमें। अगर हम ऐसे काम करें, कर्तव्य भी जिस वो काम करें जिससे किसी को शांति मिले है और मेरी आत्मा खुश हो जाए, हाँ मैंने खुश होके काम किया है, तो वो काम है ना बहुत ही अच्छा उदार काम होएगा। पर उस काम तो हमने ऐसे कर लिया, पर उसके अंदर जीना जीना भी मेरे रोम रोम के अंदर समा जाए, वो होएगा स्वर्ग को छू लिया आपने। ऐसे है ये। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कर्तव्यता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे के निर्माण करते जाना है। भी आदर्श तरीका कर्तव्यता को आपने ना अपने एक बुनियाद बना लेनी है और ये इसको साथ ही रखना है और भावना के साथ गहराई तक उतर जाना है। कर्तव्यता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शन के रूप में। भी कैसे करना है ये तरीका बताया इन्होंने। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें और अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादू अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। मनपसंद जो भी आपने चाहिए, भी आज मैंने ये काम करना, ये बुक उठाओ और जो आपको भी ये मेरा रह गया तो वही से शुरू हो जाए। 3 दिन वो काम कर लो। इससे करते तक ये बस क्यों बता रहा भी, लगातार हम 3 दिन हमारा ना वैसे फोकस बन जाता है उस चीज के ऊपर, फिर वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे हमने कह लिया 40 दिन एक काम करो, 40 दिन के अंदर ना हमारा जो ब्रेन के अंदर एक पैटर्न रास्ता बन जाता है, फिर ब्रेन हमारा ऐसे काम करेगा। तब ये 40 दिन का लिखा हुआ है हर एक ग्रंथ के अंदर है ना भी 40 दिन का करो, कोई भी वर्त है कुछ है, अगर हमने सिद्धि प्राप्त करनी है। इससे कर्तव्यता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। भी आपने ना ऐसे चुनाव कर लेना भी, एक दिन तो ये है जैसे बता रहे हैं ना भी, एक दिन संबंध के ऊपर ले लो, एक दिन धन के ऊपर ले लो, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे दिन बांट लो। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, एक हफ्ता उसमें 4 दिन जादू को याद करो और अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए कोई 3 अभ्यास चुन लो, मिलाकर आपके 7 दिन हो जाएंगे। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करो, ऐसे ऐसे करके बता रही है कैसे याद करो। 5 दिन कर लो और 4 दिन अन्य कोई कर लो, जो आपको मन पसंद है मैंने ये करना है उस दिन कर लो आप अभ्यास। अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी मनपसंद के अन्य जादू से अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाओगे। कीमियागार होता है जो जैसे सोने को बनाता सुनार, ऐसे बन जाओगे आप, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादू अभ्यास के अनुशंसाएं अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हो। भी ऐसे ना भी जैसे आपने कोई खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए या संबंध अपने अच्छे चाहिए, कैरियर है, कोई धन है, तो ऐसे ना आप कोई भी या भौतिक सप्ताह में एक बार है भी, एक बार भी कर सकते हो और लगातार भी 1 सप्ताह भी कर सकते हो आप, तो उसमें फोकस बन जाएगा आपका। यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कर्तव्यता का अभ्यास करना चाहिए। भी मेरे आपने चाहिए मेरे को हेल्थ चाहिए तो कई दिन करना, हफ्ता करो आप लगातार, तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। हफ्ता एक ऐसे ना हफ्ता हफ्ता करोगे, एक हफ्ता करो। आपको धन चाहिए, हफ्ता करो उसके गुणगान, तो मेरी है ना प्रैक्टिस होएगी। वो प्रैक्टिस में ना अभी तो मेरा है नहीं, फिर बताऊंगी, वो प्रैक्टिस में करवा सकते हैं, अलग से प्रैक्टिस होती है। ये बुक तो आपने अगर आप अपने आप कर सकते तो बहुत अच्छा है, अपने आप कर लो।
यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रशासनिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। ऐसे बताइए, संबंध है, सब एक बजा दिया ना, इन्होंने पेज नंबर दे दिया। आप बुक मंगवा लो, बुक से ना आपको अच्छा याद हो जाएगा। जो भी मेरा यूट्यूब देख रहा है, मेरे को पता चल रहा है मैं कितने कितने देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं बहुत अच्छा है आपका, धन्यवाद। आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग ला के आओ, चेंजिंग आए आपकी लाइफ के अंदर, खुशियां आए। तो संबंध अच्छे करना चाहते हैं, चाहे संबंध आपका कितना ही कड़वा हो, वो भी मिठास में बदल सकता है। तो पेज नंबर 50 आप इसका अभ्यास करो। ये 115 पेज पे है, इसका करो अभ्यास। 155 पेज पे है, इसका अभ्यास करो। 123 पेज पे जादू, इसका अभ्यास करो। जादू दर्पण है 245, जो जादू दर्पण है ना, बहुत ही अच्छा है ये। इसकी अलग 21 दिन की होती है ट्रेनिंग, तो वो मैं कभी लेके आऊंगी, तो जिसने भी करना होगा तो जादू दर्पण का बहुत ही अच्छा है ये। इसको मिरर वर्क भी कहते हैं, सेल्फ लव भी कहते हैं इसको। तो जादू को याद रखें, ये 250 पेज पे है। अगर हेल्थ के बारे में आपको प्रोग्रेस चाहिए तो पेज नंबर 61 पर पढ़ो, ये पेज नंबर 115 पे पढ़ो और पेज नंबर 163 पर पढ़ो। जादू हवा है, ये पेज नंबर है 216 पे पढ़ो। और जादू छड़ी का अभ्यास करना है तो 223 पर पढ़ो आप। अगर धन के बारे में आपको चाहिए, भी धन चाहिए आपको, तो जादू धन पेज नंबर 68, धन का चुंबक 104 है, और ये मैजिक चेक है 172, जादू छड़ी है 223, जादू दर्पण है 245, ये जादू को याद रखे 250। इतने पेज पर आप पढ़ सकते हैं। कैरियर, जिसको ना नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, या अपना प्राइवेट कोई काम करना चाहता है, दुकानदारी है, तो उसको कितने नंबर पर है, जादू की तरह काम करना, पेज नंबर 76 आप अभ्यास करोगे। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव 115 पेज पर करोगे। ये जादू छड़ी है 223 नंबर पर है। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना भी कर सकते हैं, तस्वीर को लेकर भी कर सकते हैं। जादू दर्पण 245 पर कर सकते हो आप। तो ये बताया, इतने जब आपको धन चाहिए तो इतना नंबर पेज निकालो है, अगर आपको कैरियर चाहिए तो इतना नंबर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ये होमवर्क बता रखा ना, ऐसे होमवर्क करो, आपकी जिंदगी में चेंजिंग आएगी। शेयरिंग सुना करो आप, जिनकी लाइफ में अंदर चेंजिंग आई है। मेरे भी लाइफ में चेंजिंग आई है, तब मैं कर रही हूँ ये। जादू को याद रखें, पेज नंबर 254। आपकी इच्छाएं, अगर आपने इच्छा पूरी करनी है तो ये 115 पेज नंबर पर जाओ, आप धूल की छिड़काव करो। अगर इच्छा पूरी करनी एक हो रही है, 138 पर जाओ। यदि आपने पहले कभी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर भी पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने, अगर अब इच्छाएं पूरी करनी है ना, 209, जादू छड़ी का अभ्यास करना है 223, अगर जादू दर्पण का 245, जादू को याद रखें 250, यहाँ पर जाओ। और अब ये है जादू, जो पत्थर है ना, जादुई पत्थर, उसको तो डेली करना, आपने रात को सोते टाइम करना है। मैंने भी अपने ना सिराने रख रखा है। तो ये क्यों करना है, इसका एक रहस्य है। जादू बना ये ना, जैसे धरती माँ का एक अंश है, जो पत्थर है धरती माँ का अंश है। धरती माँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, तो इस करके अगर धरती माँ का हम शुक्राना करेंगे तो हमें सब कुछ देगी। इस करके ये रौंडा बने पत्थर का किया, ये चमत्कारी पत्थर बन जाएगा। जब देखो ये मंदिर के अंदर वैसे तो पत्थर होता है, जब उसकी पूजा करने लग जाते हैं तो वही वरदान देने लग जाता है। जब ये आप डेली ना ऐसे याद करोगे, आप किसी दिन छूट गया ढूंढोगे इसको, वे कहाँ है, फिर आपको नींद आएगी। इसके अंदर शक्ति आ जाती, पावर आ जाती है। तो धरती माँ से सब कुछ मिलता ना है,
कपड़ा धरती माँ से, तेल धरती माँ से, चलते धरती माँ के ऊपर है हम, भोजन धरती माँ दे रही है, पानी धरती माँ दे रही है, फ्रूट धरती माँ दे रही है, क्या नहीं दे रही, हमें घर भी धरती माँ दे रही है। धरती माँ का हम शुक्राना कर नहीं सकते। इस करके रात को ये जरूर धरती माँ को भी आप ये शुक्राना कर रहे हो ना, तो यही आपको फायदा देगा। इस करके ये जादू पत्थर का ये जरूरी, धरती माँ का सबसे, धरती माँ ना होती हम यहाँ पर रहते कैसे, और क्या खाते क्या पीते, हम जिंदा नहीं रह सकते थे धरती माँ के बिना। सबसे बड़ी है धरती माँ। तो आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हो। इसे सिरहाने रख सकते हो और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हो कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जादुई पत्थर याद को हमने जो भी अब दिन में सवेर से लेकर शाम तक जो भी अच्छी घटना हुई है उनको याद करके सोना। आपने कोई तो अच्छी घटना क्यों नहीं, हम आज जिंदा है, मेरे को एक दिन और मिल गया। पता नहीं लाखों लोग ही जो सवेरे उठे नहीं होते हैं, तो क्यों मिला, आज भी कुछ ना कुछ मैं अच्छा काम करके जाऊं, मैं जिंदा हूं, इस बात का शुक्रिया है। फिर 10 ब्लेसिंग लिखते हो आप भी, मैं कितना अच्छा हूं, 10 ब्लेसिंग लिख रहा हूं, कितना अच्छा हूं, मैं प्यार से नहा रहा हूं, अपने शरीर को नहला रहा हूं, सुंदर कपड़े डाल रहा हूं, है मेरे पास क्या नहीं है, सारी चीजें हैं, कपड़े हैं, धन है, पानी है, बाथरूम है, घर है, पैसा है, बच्चे हैं, सामान है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। जादू, आपकी जादू धूल, आप हर एक पर जादू धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हो। भी जादू धूल का छिड़काव आप हर एक के ऊपर कर सकते हैं। आपकी सेवा, जो भी आपकी सेवा करते हैं उन पर जादू धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादू धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादू धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप भी किसके ऊपर जो चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो बुरे मूड में है, उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादू धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खेलने से पहले कंप्यूटर पर या मेल पर, वॉलेट, फोन, कार, कॉल या सुनने से पहले अपने फोन या किसी अन्य परिस्थिति पर जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादू धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल अपनी कल्पना द्वारा तय होती है। कितना किसी के ऊपर भी छिड़ सकते जादू का। तो हमने यही कहना भी इसकी लाइफ के अंदर खुशियां आए, सुख शांति आए, धन आए, इनके बच्चों की तरक्की होए, इसको कोई अच्छा काम मिल जाए, जो ये दुकानदार इसकी अच्छी तरह चले, इसके पास बहुत सारे ग्राहक आ जाएं। हमने यही ब्लेसिंग देनी है तो वो क्या होएगा हमारे पास वापस लौट कर। न्यूटन ने कहा ना, जो साइंटिस्ट न्यूटन है उसने कहा ना, जो दो भी ये नियम है, जो दोगे वही वापस आएगा। जैसे गेंद दीवार पर मारोगे तो वापस हमारी तरफ ही आएंगे। और जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी यही बताया है, जो बोओगे वैसे तो काटोगे, जो हम देंगे, हमने खुशी दी तो खुशी वापस आएगी, अगर दुख दिया किसी को तो दुख भी वापस आएगा। हम कहते मेरे तो आता नहीं, आता क्यों नहीं, आज नहीं आएगा तो फिर आएगा, और इस जन्म नहीं आता अगले जन्म में आएगा। है जैसे क्या ऐसे जन्म हो जाता है, हम कहते हैं इसका गरीब में जन्म क्यों है यार, इसका अमीर में जन्म क्यों है यार, उसने कर्म किए हैं, कर्मों के हिसाब से आया हो है। फिर हम ऐसे दोष देते हैं, अमीरों को दोष देते हैं भी इनका तो अमीर हो, अरे उन्होंने कर्म किए हैं, क्यों दोष देते हो आप उनको, है हमने कर्म किए हैं। और फिर परमात्मा से हम वादा करके आए हैं भी ये जन्म हम अच्छा बना कर आएंगे, कोई बात नहीं, अगर हो गया हमारे को हाथ पैर दिए ना, आप लग जाओ काम पर। जो भी ये बुक बताए तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ जाए। जो भी महान बने हैं उनकी लाइफ जीवनी उठा कर देखो, क्या राम को दुख नहीं आया होया, क्या श्री कृष्ण को दुख नहीं हुआ, आज उनका नाम चमक रहा है। तो क्या आप भी अपना नाम चिपकाना चाहते हो तो मेरी अलग से ट्रेनिंग है, LFL कहते हैं उसको, तो अगर कोई करना चाहता है तो मैं करवा सकती हूँ उसको। उससे आपको पता लग जाएगा मेरा यहाँ आने का पर्पज क्या है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर।
फिर जिसको नहीं पता ना तो वहां से पर्पस क्रिएट हो जाएगा आपका। थैंक यू।